दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी मिलियन डॉलर स्कैम की जिसमें एक अमेरिकी कंपनी रॉकेट मनी अपने ही कस्टमर्स के डेटा का इस्तेमाल करके अमेरिकी कंपनियों जैसे कॉमकास्ट, विजन और AT&T को लूट रही है। यह फ्रॉड हमारे देशों, पाकिस्तान और भारत के कॉल सेंटर्स से ऑपरेट हो रहा है। एजेंट्स यहां बैठकर अमेरिकी ग्राहकों का रूप धारण करके कंपनियों को झूठी शिकायतों और धमकियों के जरिए करोड़ों और अरबों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और रॉकेट मनी, इसका कमीशन का खजाना बढ़ता जा रहा है। 2025 में अब तक 50,000 से ज्यादा अमेरिकी कस्टमर्स का डेटा इन कॉल सेंटर्स में प्रोसेस हो चुका है। हर ग्राहक के साथ 10 से 15 कंपनियों को ठगा गया है। यानी कुल स्कैम की रकम 1 अरब 50 करोड़ डॉलर पार कर चुकी है। यह स्कैम पिछले 5 सालों से चल रहा है। रॉकेट मनी ने अब तक 5 से अधिक कॉल सेंटर्स पाकिस्तान और भारत में खोले हैं, जहां 24 घंटे 7 दिन यह फ्रॉड चलता है। कैसे किया जाता है यह स्कैम? कराची के एक BPO ऑफिस में एजेंट्स को हर सुबह एक फ्रॉड मैनुअल दिया जाता है। इसमें लिखा होता है, कस्टमर बनो। अमेरिकी शहरों के नाम रटने होते हैं: लॉस एंजेलिस, टेक्सास, फ्लोरिडा। इमोशनल ब्लैकमेल, रोना, गाली देना या धमकाना। मेरे बच्चों की सर्जरी है, बिल नहीं भरा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। टेक्निकल झूठ, मेरी इंटरनेट स्पीड कभी 100 MBPS नहीं आई, मुझे मुआवजा चाहिए। सबसे खतरनाक, कॉलर ID स्पूफिंग। टेक्नोलॉजी की मदद से एजेंट्स का नंबर अमेरिकी कस्टमर का दिखाया जाता है, जैसे कॉल सैक्रामेंटो से आ रही हो, जबकि असल में वो लाहौर से हो रही होती है। एजेंट्स VoIP सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक क्लिक में कॉलर ID बदल जाती है, जिससे कंपनियों को लगता है कि खुद ग्राहक कॉल कर रहा है। एक कॉल सेंटर में रोज क्या होता है? हर एजेंट को रोज 150 कॉल्स करनी होती हैं। अगर 10% मामलों में भी डिस्काउंट नहीं मिला, तो सैलरी कट। इसीलिए एजेंट्स झूठ भी बोलते हैं। मुझे तो बस अपनी नौकरी बचानी थी। एजेंट्स की मजबूरी? पाकिस्तानी एजेंट आकाश ने बताया, मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे घर में 10 लोगों का खर्चा है। अगर मैंने कुछ कहा तो नौकरी चली जाएगी। एक जूनियर एजेंट ने यह फाइल अपनी पर्सनल ईमेल पर भेजी। अगले ही दिन यह डेटा डार्क वेब पर $10 प्रति ग्राहक के हिसाब से बिक गया। अब इन ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड से लाखों डॉलर का फ्रॉड हुआ। और रॉकेट मनी, हमने तो डेटा सिक्योर करने को कहा था, यह एजेंट की गलती है। पिछले डेटा लीक्स, 2022 में रॉकेट मनी के मुंबई ऑफिस से 30,000 कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ। इनमें से 5,000 लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए। एक कस्टमर जॉन स्मिथ के $78,000 का रिटायरमेंट फंड रूसी हैकर्स ने लूट लिया। अमेरिका में सजा, लेकिन यहां क्या? अमेरिका में इंपर्सनेशन और वायर फ्रॉड के लिए 10 साल की जेल है। लेकिन रॉकेट मनी के एजेंट्स पाकिस्तान, भारत में बैठे हैं और कंपनी बस इतना कहती है, हम तो सिर्फ कस्टमर्स को नेगोशिएशन सर्विस देते हैं। फ्रॉड तो एजेंट्स ने अपनी मर्जी से किया। और हमारी सरकारें? ये तो अमेरिका का मामला है, हम क्यों दखल दें? अमेरिका की प्रतिक्रिया? FATC, फेडरल ट्रेड कमीशन ने बिलशरिंक नाम की कंपनी को बंद करवाया, लेकिन रॉकेट मनी अपने ओवरसीज हब्स की वजह से अब तक बची हुई है। इसका असर हम पर भी पड़ेगा। यह स्कैम सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। जब अमेरिकी कंपनियों को पता चलता है कि उनके साथ भारत, पाकिस्तान के कॉल सेंटर्स ने धोखा किया है, तो वे हमारी IT इंडस्ट्री पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। इसके नतीजे: IT जॉब्स लॉस, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे। रिपुटेशन डैमेज, इंडियन पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स, ऑनडेचुन फ्रॉड हब्स का टैग लग जाएगा। साइबर क्राइम ब्यूम, लीक डेटा से यहां के हैकर्स भी स्कैम चलाएंगे। 2021 में अमेजन ने भारत के 15 कॉल सेंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि वहां के कर्मचारी ग्राहकों का डेटा बेच रहे थे। अब क्या करें?
एक जागरूकता फैलाए, अमेरिका में रहने वाले लोगों को बताए, रॉकेट मनी से दूर रहो। अगर कोई आपका जानने वाला कॉल सेंटर में काम करता है तो उससे पूछें, क्या आपको पता है कि यह फ्रॉड है? 2 रिपोर्ट करें, ftc.gov पर जाकर शिकायत दर्ज करें। 3 खुद निगोशिएट करें। अगर आपको बिल कम कराना है तो खुद कंपनी से बात करें। 8 एंड टी को कॉल करके कहें, मेरे पास टी मोबाइल का अच्छा ऑफर है, आप क्या देंगे? कॉमकास्ट से कहें, मेरी स्पीड कभी 100 एमबीपीएस नहीं आई, मुझे मुफ्त अपग्रेड चाहिए या मुआवजा। आखिर में, यह स्कैम तब तक चलेगा जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। रॉकेट मनी जैसी कंपनियों को रोकने का एक ही तरीका है, जानकारी फैलाना। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और इस ग्लोबल फ्रॉड का शिकार न हो। ऐसे ही एक्सपोजर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धोखाधड़ी और घोटालों को रोकने की धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी। आजकल दुनिया में धोखाधड़ी और घोटाले आम हो गए हैं। लोग झूठ और फरेब के जरिए दूसरों का हक मारते हैं और हराम तरीकों से पैसा कमाते हैं। मगर हर बड़ा मजहब, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी मजहब, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म धोखाधड़ी को नाजायज और हराम करार देता है। हर मजहब की तालीम में साफ तौर पर कहा गया है कि ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ से कारोबार करना चाहिए। इस मजमून में हम अलग अलग मजाहिब की नसीहतों का जिक्र करेंगे, जो बताती हैं कि धोखाधड़ी क्यों हराम और गलत है। वेक इस्लाम, धोखाधड़ी सख्त हराम है। इस्लाम में बेईमानी, झूठ और धोखाधड़ी से सख्त मना किया गया है। कुरान और हदीस में इस बारे में साफ चेतावनी दी गई है। कुरान, अल मुतफ्फिफीन 83, 1 से 3। तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। जब दूसरों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, मगर जब दूसरों को देते हैं तो धोखा देते हैं। हदीस, सहीह मुस्लिम 102। रसूल अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमें धोखा दे वह हम में से नहीं है। कुरान, अल बकराह 2। एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ और न ही रिश्वत के जरिए अपने हक में फैसला करवाओ। इस्लाम में हर उस कमाई को हराम करार दिया गया है जो किसी को धोखा देकर या झूठ बोलकर हासिल की जाए। 2. ईसाइयत, कारोबार में सच्चाई की अहमियत। ईसाई धर्म में भी बेईमानी और झूठ को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। बाइबल में साफ लिखा है, नीति वचन 11वां श्लोक, अल्लाह झूठे तौल माप से नफरत करता है मगर सही तौल को पसंद करता है। इफिसियों 4 श्लोक, हर आदमी को झूठ छोड़ देना चाहिए और अपने भाई से सच्चाई बोलनी चाहिए। लूका 16, 10, जो छोटी चीजों में ईमानदार होता है वही बड़ी चीजों में भी भरोसेमंद होता है। छोटी चीजों में बेईमान है, वह बड़ी चीजों में भी बेईमान होगा। 3. यहूदी मजहब, धोखाधड़ी का अंजाम। यहूदी धर्म में भी कारोबार में धोखा देना और हराम तरीकों से पैसा कमाना सख्त मना है। लेविटिकस 19:25 से 36। जब तुम कोई चीज तौलो या नापो तो कभी झूठ मत बोलो, सही माप और सही तौल रखो। नीति वचन 20:85, जो आदमी धोखा देकर पैसा कमाता है वह पहले मीठा लगता है मगर बाद में वह पत्थर चबाने जैसा हो जाता है। यहूदी तालीमात के मुताबिक जो लोग दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। चौथा, हिंदू धर्म, सच्चाई और इंसाफ पर जोर। हिंदू धर्म में धर्म, रास्तबाजी और सच्चाई को जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल माना गया है। भगवद गीता 16:8-10, जो लोग बेईमानी और झूठ से पैसा कमाते हैं वे गलत रास्ते पर होते हैं। वे सोचते हैं कि यह दुनिया बेमतलब है और इसमें कोई खुदा नहीं है, इसलिए वे हराम तरीकों से माल जमा करते हैं। मनुस्मृति 8:2, जो किसी को धोखा देता है वह पाप करता है और उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म सिखाता है कि जो लोग दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं उनका नाश जरूरी है। 5. बौद्ध धर्म, गलत कारोबार से बचो। बौद्ध धर्म के मुताबिक सम्यक आजीविका यानी सही तरीके से कमाई करना बहुत जरूरी है। धम्मपद
246 से 247 है या धोखा देता है, वह सही रास्ते पर नहीं है। सच्चा इंसान वही है जो ईमानदारी से कमाई करता है। अंगुत्तर निकाय 5.1789। एक अच्छा आदमी वही होता है जो किसी भी कारोबार में दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और कभी धोखा न दे। बौद्ध धर्म में यह साफ कहा गया है कि जो लोग हराम तरीके से पैसा कमाते हैं, वे सही रास्ते से भटक जाते हैं। धोखाधड़ी क्यों हराम है? हर मजहब में ये बातें साफ कही गई हैं। ईमानदारी अल्लाह और इंसान दोनों के लिए जरूरी है। धोखे से कमाया गया पैसा कभी सुकून नहीं देता। सच और रास्तबाजी से कमाया गया पैसा ही बरकत लाता है। हराम कमाई से दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाती हैं। नतीजा, घोटालों से बचो और सच्चाई अपनाओ। जो लोग सोचते हैं कि वे कानून से बच सकते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। अगर आपको किसी घोटाले या धोखाधड़ी की खबर मिले, तो उसे रिपोर्ट करें और उसमें शामिल मत हों। ईमानदारी न सिर्फ एक कानूनी फर्ज है, बल्कि यह एक धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। स्कूलों में अखलाकी तालीम कैसे दी जाए? किस्सों और हिकायात के जरिए बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, औलिया और नेक लोगों की जिंदगी से सीखना चाहिए। अमली तरबियत यानी बच्चों को अखलाकी सबक सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि रोल प्ले, ड्रामा और एक्टिविटी के जरिए सिखाया जाए। बेहतर उस्ताद, अगर उस्ताद खुद अखलाकी मिसाल कायम करेंगे, तो बच्चों पर भी असर पड़ेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अखलाका की तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है, तो शैतान के वसव से उसे गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसे अखलाकी तालीम दी जाए, ताकि वह हर फैसले में सही और गलत का फर्क कर सके। सोशल मीडिया और ऑनलाइन अखलाकों यानी झूठी खबरें फैलाना, गीबत और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का सबक दिया जाए। बिजनेस और रोजगार में ईमानदारी यानी हर स्टूडेंट को बताया जाए कि हराम की कमाई आखिर में तबाही लाती है। लीडरशिप और किरदार यानी एक अच्छा लीडर बनने के लिए इल्म के साथ अच्छा अखलाक भी जरूरी है। हर मजहब ने अखलाक और अमानतदारी पर जोर दिया है। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। हदीस, और जो हमें धोखा दे वह हम में से नहीं है। सहीह मुस्लिम। ईसाईयत में कहा गया है, अपने पड़ोसी से उसी तरह पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुमसे पेश आएं। बाइबल। हिंदू धर्म में कहा गया है, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। भगवद गीता। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए सही कर्म और सही सोच बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज ईमानदारी, इंसाफ और भाईचारे की मिसाल बने, तो हमें स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अखलाकी तालीम को अनिवार्य बनाना होगा। माँ बाप बच्चों को सही गलत का एहसास दिलाएं। हर स्कूल और कॉलेज में अखलाक को एक सब्जेक्ट बढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स को सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ सिखाया जाए। अगर हम ये बदलाव ला सकें, तो हम एक पाक, पुरअमन और इंसाफ पसंद समाज बना सकते हैं, जहां हर इंसान को उसका हक मिले और कोई भी धोखाधड़ी या फरेब का शिकार ना बने। हुकूमतों को झूठ बोलना गैर कानूनी बनाना चाहिए। एक मुनसिफाना माशरे की तरफ एक अहम कदम आज के दौर में, जहां गलत मालूमात, धोखा और फरेब आम हो चुके हैं, ये जरूरी है कि हुकूमतें झूठ बोलने को गैर कानूनी बना दें। झूठ, चाहे वो जाती तौर पर कहा जाए या बड़ी सतह पर, जैसे कंपनियां या हुकूमतें बोलती हैं, मुआशरती लिहाज से संगीन असरात मुरत्तब करता है। ये एतमाद, ईमानदारी और जिम्मेदारी को कमजोर करता है। जब लोग झूठ बोलते हैं, तो ये ताल्लुकात को खराब करता है और बुदानवानी और दीगर नाइंसाफियों को बढ़ावा देता है। तसव्वुर करें, एक ऐसा मुआशरा जहां सच्चाई और ईमानदारी को औलीन तरजीह दी जाती हो, जहां अहम मुआमलात में झूठ बोलना जुर्म समझा जाए। ऐसा तब्दीली एक शफ्फाफ और मुनसिफाना मुआशरा कायम करेगा, जहां शहरी, कंपनियां और इदारे एक दूसरे पर एतमाद कर सकेंगे। झूठ बोलने को गैर कानूनी बनाने से सिर्फ अफराद को उनके अमाल के लिए जवाबदा नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि ये बच्चों को शुरू से ही सच्चाई और ईमानदारी की तालीम देने में भी मदद करेगा। जैसे चोरी, तशद्दुद और दूसरे जराइम के लिए कवानीन होते हैं,
वैसे ही झूठ बोलने को भी एक संगीन जुर्म समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरती सतह पर मजीद नुकसानात का सबब बन सकता है। जब लोग ये जानेंगे कि झूठ बोलने के लिए कानूनी सजा हो सकती है, तो वो पहले ही सोचेंगे कि क्या ये दुरुस्त है। हुकूमतों को ऐसे कवानीन मुतारफ कराने चाहिए जो ये यकीनी बनाएं कि झूठ बोलना, चाहे जाती, पेशेवराना या अवामी दफातर में हो, काबिल कबूल न हो। इससे एक ईमानदार और शफ्फाफ मुआशरे की तश्कील होगी, जहां लोग एक दूसरे पर एतमाद कर सकेंगे और मिलकर मुआशरती भले के लिए काम कर सकेंगे।